नमस्कार। टैक्स की दुनिया में ना एक ऐसी सीक्रेट दराज है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इसमें वो सारी इनकम जाती है जो कहीं और फिट नहीं होती। आज हम उसी दराज को खोलने वाले हैं जिसका असर हम सब पर पड़ता है, लेकिन अक्सर हमें इसका पता ही नहीं होता। अच्छा, चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं जो अक्सर लोगों के मन में आता है। सोचिए, किसी दोस्त ने तोहफे में कुछ पैसे दे दिए, क्या उस पर टैक्स लगेगा? सुनने में तो आसान लगता है, पर इसका जवाब उतना सीधा नहीं है और काफी दिलचस्प भी। तो तोहफों पर टैक्स की बात समझने के लिए ना पहले हमें टैक्समैन की उस खास दराज को समझना होगा। ये वो जगह है जहां हर वो इनकम जाती है जो सैलरी या बिजनेस प्रॉफिट जैसी आम कैटेगरीज में फिट नहीं होती। तो इसको ऑफिशियली कहते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज या IFOS। आसान भाषा में कहें तो ये टैक्स डिपार्टमेंट की एक मिसलेनियस दराज है। मतलब लॉटरी से जीते पैसे हों या बैंक से मिला ब्याज, सब कुछ यहीं आता है। चलिए अब आते हैं इस दराज के सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे कंफ्यूजिंग आइटम पर, यानी कि तोहफे या गिफ्ट्स। और हाँ, इसके नियम शायद वैसे नहीं है जैसा हम सोचते हैं। तो वो मैजिकल नंबर क्या है? वो है 50,000 रुपए। अब ये याद रखना बहुत जरूरी है कि अगर एक साल में दोस्तों या जान पहचान वालों से मिले सारे तोहफों की कुल कीमत इस रकम से ज्यादा हो जाती है तो पूरे की पूरी रकम पर टैक्स लगेगा, सिर्फ ऊपर वाली रकम पर नहीं। और यहाँ पर ना मामला और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। देखिए, नियम इस बात पर भी डिपेंड करते हैं कि तोहफा है क्या। जैसा इस टेबल में दिख रहा है, पैसे और कीमती चीजों के लिए साल भर के सारे तोहफों को जोड़कर 50,000 की लिमिट देखी जाती है। लेकिन जब बात प्रॉपर्टी की आती है तो हर प्रॉपर्टी का हिसाब अलग अलग होता है। अब सवाल ये है कि ये मूल्यवान वस्तुएं हैं क्या? देखिए, कानून इस मामले में बिल्कुल साफ है। इसमें शेयर्स, गहने, पेंटिंग्स, सोना और यहाँ तक कि क्रिप्टो जैसी डिजिटल संपत्ति भी शामिल है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आपकी हर चीज इसमें आ गई। और ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि क्या क्या इसमें शामिल नहीं है। जैसे मान लीजिए तोहफे में कार मिली या कोई नया फोन, तो उस पर ये टैक्स वाले नियम लागू नहीं होते, फिर चाहे उसकी कीमत कितनी भी क्यों ना हो। प्रॉपर्टी के मामले में एक और पेंच है। मान लीजिए कोई घर उसकी सरकारी कीमत से बहुत कम दाम पर खरीदा गया, तो टैक्स डिपार्टमेंट ये चेक करने के लिए 2 स्टेप वाला टेस्ट करता है कि कहीं ये डिस्काउंट आपकी इनकम तो नहीं। पहला, क्या सरकारी कीमत और खरीद की कीमत का फर्क 50,000 रुपए से ज्यादा है? और दूसरा, क्या ये फर्क खरीद की कीमत के 10% से भी ज्यादा है? अगर दोनों का जवाब हाँ है, तो उस फर्क को इनकम मानकर टैक्स लगाया जा सकता है। तो क्या इसका मतलब है कि तोहफों पर हमेशा टैक्स लगता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छी बात यह है कि कुछ ऐसी खास सिचुएशंस हैं जहां बिना किसी टैक्स की चिंता के कितना भी महंगा तोहफा लिया जा सकता है। ये 2 गोल्डन रूल्स हैं जो सबको पता होने चाहिए। एक तो शादी के मौके पर मिले तोहफे और दूसरा रिश्तेदारों से मिले तोहफे। इन पर कोई ऊपरी लिमिट नहीं है, ये पूरी तरह से टैक्स फ्री हैं। रिश्तेदार की परिभाषा भी कानून में काफी बड़ी है। इसमें सिर्फ करीबी परिवार ही नहीं, बल्कि ससुराल वाले, दादा दादी, नाना नानी और पोते पोतियां, ये सब शामिल हैं। चलिए अब फटाफट एक नज़र डालते हैं कुछ और आम चीज़ों पर जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाली दराज में आती हैं, और इनमें से कुछ आपको हैरान भी कर सकती हैं। लॉटरी जीतना, किसी गेम शो में इनाम मिलना या ताश के खेल में बड़ी रकम जीतना, ये सब आपकी आय मानी जाती है और इस पर टैक्स लगता है। हाँ बिल्कुल, आपके सेविंग्स अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट यानी FD पर जो ब्याज मिलता है वो भी इसी कैटेगरी में आता है। इसे भी अपनी इनकम में दिखाना जरूरी होता है। अगर किसी डिसीज्ड एम्प्लॉय के परिवार को फैमिली पेंशन मिलती है तो वो भी टैक्सेबल होती है। हालांकि इसमें 15,000 रुपए या पेंशन का 1/3 जो भी कम हो उसकी एक स्टैंडर्ड कटौती मिल जाती है। पहले शेयर्स या म्यूचुअल फंड से जो डिविडेंड मिलता था वो टैक्स फ्री होता था, लेकिन 2020 के बाद से नियम बदल गए। अब इसे भी आपकी कुल आय में जोड़ा जाता है और उसी हिसाब से टैक्स लगता है। हाल ही में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है जिसका असर हाई प्रीमियम वाली लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज पर पड़ रहा है। यहाँ एक तारीख बहुत जरूरी है, 1 अप्रैल 2023। अगर कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इस तारीख के बाद ली गई है
तो उसकी मैच्योरिटी पर मिलने वाले पैसे पर टैक्स लगेगा या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि उसका सालाना प्रीमियम कितना है। नियम बहुत सीधा साधा है, जैसा कि यहाँ दिख रहा है। अगर आपकी पॉलिसी का सालाना प्रीमियम 5 लाख रुपए तक है तो मैच्योरिटी का पैसा टैक्स फ्री रहेगा। लेकिन अगर प्रीमियम इस लिमिट को पार कर गया तो मैच्योरिटी पर जो भी मुनाफा होगा उस पर टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, लाइफ इंश्योरेंस का जो असली मकसद है उसे सुरक्षित रखा गया है। मतलब बीमित व्यक्ति की मृत्यु पर परिवार को जो पैसा मिलता है वो हमेशा की तरह पूरी तरह से टैक्स फ्री रहेगा, चाहे प्रीमियम कितना भी ज्यादा क्यों ना हो। तो टैक्समैन की इस सीक्रेट दराज के बारे में इतना सब जानने के बाद इससे अपने पर्सनल फाइनेंस के लिए क्या सबक मिलता है? तो मोटी मोटी बात यह है कि अपनी हर छोटी बड़ी इनकम पर नजर रखना जरूरी है। दोस्तों से तोहफे लेने पर 50,000 की लिमिट याद रखें और रिश्तेदारों से मिलने वाले टैक्स फ्री तोहफों का फायदा समझें। और सबसे जरूरी बात, हमेशा अपडेटेड रहें, क्योंकि टैक्स के नियम बदलते रहते हैं, जैसा हमने नए इंश्योरेंस रूल में देखा। ये पूरी चर्चा दिखाती है कि कैसे टैक्स की इन छोटी छोटी बारीकियों को समझना हमारे फाइनेंशियल हेल्थ पर एक बड़ा असर डाल सकता है। तो अब जब टैक्समैन की इस दराज के बारे में पता चल गया है, तो क्या कोई ऐसी इनकम है जिसे अब एक नई नज़र से देखने की ज़रूरत है? सोचने वाली बात है ना?